हेलो नमस्कार मेरे से सैनियों, मैं प्रशांत सिंह आपकी अपनी यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस समय मैथ की खोपड़ी में छेद करके मैथ को उसकी औकात दिखा रहे होंगे। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उनसे जाके हमारी एक बात कहना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ बाकी है, मैथ की खोपड़ी में छेद करने का, मैथ को उसकी औकात दिखाने का। आप देख तो चाहिए, मैथ की खोपड़ी में इतना अच्छे तरीके से आप छेद कर लेंगे कि समझ लो उसको इसकी औकात दिख जाएगी। तो मैथ से आपको डरना नहीं है, मैथ से कभी हारना नहीं है, मैथ के साथ समझ लो खेलना है, क्योंकि वो आपके साथ खेल रहा है तो समझ लो आप उसके साथ खेलेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जिसका मैथ कमज़ोर है, मतलब मैथ जिसको नहीं आता समझ में, उसके लिए क्या कर रहे हैं, मैथ का फालूदा थ्री चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? मैथ का फालूदा थ्री चला रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, बस आपके सपनों के लिए, आपके माँ बाप के सपनों के लिए चला रहे हैं। तो आज क्या है, मैथ के फालूदा सीरीज का पार्ट नंबर कौन सा है? 23 पार्ट है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके इसके पहले जितने पार्ट पढ़े हैं उसको जाके देखिए और अपने सपने को पूरा करें और अपने मैथ का जो वीक है उसको, वीकनेस को दूर करें। तो ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है? आज हमारा टॉपिक क्या है? किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना। किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना विद इन सेकंड। यानी कि ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा ट्रिक आप ज़िंदगी में कभी देखे नहीं होंगे, ना तो कभी सुने होंगे, और समझ लो एक दो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, आपके हाथ में हो जाएगा आपका आंसर। तो ठीक है, आपको इस तरीके से काम करना है। उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। यानी कि जब तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक आप इस ट्रिक को सीख नहीं जाते हैं और इसको अप्लाई नहीं कर लें किसी क्वेश्चन पे, तब तक आपको भागना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रिक सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है किसी भी संख्या का घनमूल, यानी कि क्यूब रूट निकालना। तो घनमूल मतलब होता है कोई संख्या अगर रूट में हो तो हम लोग घनमूल कैसे दिखाते हैं? देखो ध्यान से, घनमूल कैसे दिखाते हैं हम लोग? अगर ऐसे मतलब रूट संख्या बनी रहेगी इसकी, लेकिन इसके आगे अगर हम लोग क्या लगा देते हैं, इसमें क्या 3 लगा देते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, अगर हम लोग 3 दिख जाएंगे तो समझ लो क्या है, एक क्यूब रूट संख्या निकालना, मतलब उसका क्यूब रूट आपको निकालना है। यानी कि यही आपकी साइन वही रहेगी, मतलब जो स्क्वायर रूट में साइन वही थी आपकी, वही साइन आपकी यहाँ पे रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझ आना क्या, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। इस तरीके से आपको इसका सिंबल पता चल गया। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। हमने आपका जो क्यूब वाला ट्रिक था सब कुछ आपको बताया है इसके पहले वीडियो में, तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करके जाके उन सब वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करिए, तब आके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक को आपका क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि इसी क्यूब का भी यूज करेंगे बार बार इसमें हम। तो चलिए, अगर आपको नहीं भी याद है तब भी हम आपका काम बना देंगे। देखो ध्यान से, आपको क्या काम करना है, आपको देखना है क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि जिसका क्यूब रूट निकालने वाली संख्या कौन सी है हमारी है, वो संख्या कौन सी है। ठीक है, इस तरीके से आपको हर क्यूब रूट की संख्या को देखना है, मतलब जिसका क्यूब रूट निकालना है, देखना है वो संख्या हमारी कौन सी है। ठीक है, तो पहले आपको क्या काम करना है, पहले आपको क्या करना है कि इसमें हम लोग को सिर्फ इकाई का स्थान देखना है यहाँ से, मतलब जो संख्या आपको जिसका क्यूब रूट निकालने के लिए कहेगा उसकी इकाई का अंक देखना है। मतलब ये पहली संख्या देखनी है, मतलब इधर से अंक कौन सा आपका है, इकाई का अंक है, आपको इसको पहले देखना है, इकाई के अंक को। इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा ये क्यूब रूट निकलता है देखना है, जैसे 1 का क्यूब कितना आता है, 1 आता है, 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है, 3 का क्यूब कितना आता है, 27 आपका आता है। देखो इकाई का स्थान में क्या लिखा है, 27, 27 में क्या 7 मिल गया आपको। इसके मतलब अगर किसी भी क्यूब रूट संख्या के, मतलब जिसका क्यूब रूट निकालना है उसके इकाई स्थान में क्या आ जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। समझ लो उसका आंसर जो आएगा, यानी कि उसका क्यूब रूट जो आएगा उसकी इकाई स्थान में क्या आ जाएगा, आपका 3 आएगा। ठीक है, जैसे आगे मान लेते इसका 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो इसका आंसर जो आएगा, यानी कि इसका क्यूब रूट जो आएगा उसकी इकाई स्थान क्या आ जाएगा, आपका 4 आएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब आपको याद करना है कि हम लोग को सिर्फ इकाई का स्थान यहाँ पे देखना है और कंफर्म कर लेना है कि जो हमारा आंसर होगा, मतलब उसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसकी इकाई के स्थान पे क्या आएगा। ये तो पहला आपका स्टेप हो जाएगा। तो समझ लो, पता करने के लिए आपको एकदम अच्छा तरीका बताया, ध्यान से देखो ध्यान से। अगर किसी भी प्रश्न के या फिर जिसका क्यूब रूट निकालना हो उसकी इकाई के स्थान पे क्या होगा, 1 होगा, या फिर क्या होगा, 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर क्या होगा, 9 होगा, तो समझ लो उसका उत्तर जो आएगा, यानी कि उसका क्यूब रूट जो आएगा उसके इकाई के स्थान पे हमेशा क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। यानी कि अगर ये संख्या दिख जाए 1, 4, 5, 6, 9 होगा दिख जाए आपको, समझ लो इसमें चेंज नहीं होता, समझ लो वही संख्या आपको मिलेगी हमेशा।
ये आपका हो जाएगा पहला ट्रिक, यानी कि नो चेंज होगा। अगर किसी क्यूब रूट संख्या जिसका क्यूब रूट आपको निकालना है उसकी इकाई के स्थान पे 1, 4, 5, 6, 9 मिल जाता है, तो समझ लो इसका जो उसका आंसर आएगा यानी कि उसका जो क्यूब रूट आएगा उसकी इकाई के स्थान में हमेशा क्या होगा, यही संख्या आपको देखने को मिलेगी। समझ लो आपको याद ही नहीं करना है। तो ये आपका सबसे अच्छा ट्रिक आपको बता दिए, ठीक है। अगली बात क्या है, अब संख्या हमारी कौन सी बची है, यानी कि 2 बचा है और 8 बचा है और 3 और 7 बचा है। इसमें देखो आपको समझ लो इतना अच्छे तरीके बताएंगे कि समझ लो इसका भी ट्रिक आपको दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी मतलब जिसका क्यूब रूट आपको निकालना है उसकी इकाई का स्थान भी क्या दी जाए, 2 दी जाए, तो इसका मतलब उसका जो क्यूब रूट आएगा यानी उसका जो आंसर आएगा उसकी इकाई का स्थान भी जानते हो क्या होगा, 8 होगा। यानी कि 2 का क्या होता है, हमेशा 8 होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, यानी किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट जिसका निकालना है उसकी इकाई स्थान में क्या है, 8 है, तो उसका आंसर जो आएगा उसकी इकाई स्थान में क्या हो जाएगा, हमेशा 2 आएगा। यानी कि 2 का क्या होता है, 8 होता है, 8 का क्या होता है, 2 होता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे 3 का क्या होता है, 7 होता है, और 7 का क्या होता है, 3 होता है। अगर किसी भी संख्या जिसका क्यूब रूट आपको निकालना है उसकी इकाई स्थान क्या है, 3 है, तो उसका आंसर जो आएगा यानी कि उसका क्यूब रूट जो आएगा उसका इकाई स्थान हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। अगर 7 है क्या हो जाएगा, 3। तो समझ लो ये आपका ट्रिक है। अगर ये आपको नहीं भी बताए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे देखिए कुछ को बना ले जाएंगे। तो ठीक है, इन सब बातों को जानने के बाद हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, और समझ लो विदिन सेकंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखो ध्यान से कैसे आपका कितना अच्छे तरीके का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले क्या काम करना है, जिसका क्यूब रूट आपको निकालना है क्या काम करना है, उसका इकाई का अंक आपको देखना है ध्यान से। इसका इकाई का अंक आपका क्या है, 8 है। तो अगर इकाई का अंक 8 है तो हमेशा इसका जो उत्तर आएगा यानी कि इसका जो क्यूब रूट संख्या आएगी उस पर आपको क्या मिलता है, हमेशा 2 मिलेगा। मतलब इसका इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा इसका इकाई का स्थान आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये तो पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है। मतलब पीछे से 3 नंबर का पेयर बनाना है और बना के इसको भूल जाना है। तो बनाने के बाद जब आप भूल जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। देखना वो जो एक संख्या बचती है वो किस संख्या के स्क्वायर मतलब किस संख्या के क्यूब के आसपास है। आपका काम कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से ये 1 जो है वो क्या है, 1 के क्यूब के या फिर 2 के क्यूब के क्या है आसपास। मतलब आपका देखना है कि ये जो 1 है आपका आ रहा है वो क्या है, 1 के क्यूब के आसपास में। मतलब समझ लो 1 का क्यूब है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दहाई का क्या हो जाएगा, इसका 12। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से, अभी समझ अच्छे तरीके से आएगा। पहले काम क्या करना है, जो संख्या आपको दी गई है क्यूब रूट में, जो संख्या आपको दी गई है उसकी इकाई के अंक को देखना है। उसका इकाई अंक क्या भैया, 4 है, 4 है ना। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे क्या होता है, 4 होता है, तो उसका आंसर जो आता है यानी इसका क्यूब रूट जो आता है उसकी इकाई के स्थान में हमेशा क्या होता है, 4 होता है। देखो ध्यान से 4 है तो भैया क्या होगा, 4 होगा। इतना काम तो हो गया, यानी कि पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है। पीछे से 3 का पेयर बनाना है और उसको भूल जाना है। क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है और उसको भूल जाना है। भूलने के बाद जो संख्या आपको बची दिखेगी, मतलब शेष बची संख्या जो दिखेगी आपको, देखना वो नंबर जो है किस संख्या के क्यूब के आसपास है, 13। देखना कि 13 जो आपकी संख्या बच रही है वो किस संख्या के क्यूब के आसपास है। देखो यहाँ से 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना, 27। यानी कि ये जो हमारा 13 आ रहा है वो क्या है, 8 से ज़्यादा और क्या 27 से कम है। तो हमेशा कम वाली संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, कम वाली संख्या क्या हो जाएगा आपका 2। यानी कि 2 का क्यूब 8 आता है, तो समझ लो 13 जो है वो क्या होगा, 8 के क्यूब के आसपास में है। तो 8 का क्यूब किसका होता है, 2 का क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा 2। यानी कि किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब रूट है, 24। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 24। यानी कि ये संख्या जो होगा ये इसका क्यूब रूट कितना होगा आपका, 24 आ जाएगा। ठीक है, समझ लो आपको उसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्या काम करना है आपको, जो संख्या दी रहेगी उसका इकाई का स्थान देखना है। इकाई स्थान भैया क्या है, 9 है। तो अगर 9 है तो 9 चेंज होता है, मतलब इसका आंसर जो आएगा, इसका क्यूब रूट जो आएगा उसकी इकाई का स्थान में हमेशा क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो 9 का हमेशा 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में अगर 9 है तो उत्तर में हमेशा क्या होगा, इकाई का स्थान क्या होगा, हमेशा 9 ही होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है। पीछे से 3 का पेयर बनाना है, उसके बाद पीछे से 3 का पेयर बनाना, पूरा संख्या भूल जानी है। जो पीछे से आपका 3 का पेयर बन जाएगा उसका पूरी संख्या आपको भूल जानी है। शेष बची संख्या जो रहेगी, मतलब शेष बची जो संख्या आपकी रहेगी, ये वाली संख्या रहेगी, क्या करना है, देखना है ये संख्या जो है किस नंबर के क्यूब के आसपास है, मतलब किस क्यूब नंबर के आसपास है। देखो 24 आपका, 24 जो आपका है वो क्या है, 2 का क्यूब मतलब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 24 जो होगा वो क्या होगा, 27 से हमेशा कम है, और क्या 8 से ज़्यादा है, तो हमेशा कम वाली संख्या लेंगे, यानी कि 2 का क्यूब लेंगे। यानी कि संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2।
तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 2, मतलब 8 से ज़्यादा 27 से कम, इसका मतलब क्या होगा ये 2 के आसपास में है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर कितना आ गया 29, यानी कि ये संख्या जो है इसका क्यूब रूट कितना आ गया आपका 29, मतलब ये 29 क्या है संख्या क्यूब है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या करा है, पहले क्या काम करना है आपको, इकाई का स्थान क्या भैया 6 है, तो इकाई का स्थान अगर 6 है तो हमेशा इसका आंसर जो आएगा उसका इकाई का स्थान हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 का हमेशा क्या होता है 6 ही होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है, पीछे से 3 नंबर का पेयर बनाना है और उसको भूल जाना है, शेष बची संख्या को देखना है। शेष बची संख्या हमारा क्या है 46, देखना कि 46 जो है किस नंबर के क्यूब के आसपास में है। तो 46 जो होगा क्या, देखो ध्यान से, 46 जो होगा आपको 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी कि 46 जो होगा वो क्या है 3 के क्यूब से ज़्यादा है और 64 से क्या है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे कम मान लेंगे, यानी कि 3 ले लेंगे, कुछ नहीं करना आपको, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया ये संख्या इसका एक क्यूब रूट कितना आ गया 36 आ गया, मतलब ये संख्या जो होगी वो 36 का क्या है क्यूब है। बस आपका विदिन सेकंड में आंसर आ गया, कोई आपको कुछ करनी, आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर इकाई स्थान क्या है 7 है, क्या है भैया आपका 7 है, तो इसका आंसर जो है उसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 है भैया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है, बन गया 3 का पेयर, उसके बाद भूल जाना है उसको। शेष बची संख्या आपकी क्या हो जाएगी, मतलब शेष बची संख्या आपकी क्या हो जाएगी 79। 79 क्या है आपको ध्यान से, 79 क्या है आपको, ये क्या है 4 के क्यूब मतलब 64 और क्या होगा 5 की 125, मतलब ये 64 और 125 के बीच में है, तो हमेशा कम वाला लेना है आपको। कम वाला आपका क्या है भैया 4 है, तो क्या होगा 43, मतलब 43 का क्या है ये क्यूब है, मतलब इसका क्यूब रूट कितना आएगा आंसर 43 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 20 सेकंड में। और कुछ का काम करना है, पहले का काम करना आपको इकाई का स्थान देखना है। इकाई का क्या है भैया इसका 3 है, तो 3 हमेशा क्या होता है 3 का क्या होता है हमेशा 7 होता है, मतलब इसका आंसर जो आएगा अगर किसी भी प्रश्न का इकाई का स्थान क्या है, मतलब किसी भी संख्या का इकाई स्थान क्या है 3 है, तो इसका आंसर जो मतलब आंसर जो आएगा इसका मतलब इसका क्यूब रूट जो आएगा उसका इकाई स्थान हमेशा क्या हो जाएगा 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब अगर 3 है तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, कंफर्म होगा। इसका आंसर जो आएगा उसका एक स्थान कम से क्या आएगा 7 आएगा। फिर करना है पीछे से 3 का पेयर बनाना है, बन गया 3 का पेयर, उसके बाद इसको भूल जाना है। शेष बची संख्या आपकी कौन सी 103 बची है, तो क्या आ गया 103 जो होगा वो क्या है 4 के स्क्वायर से क्या है ज़्यादा है और 5 के स्क्वायर से हमेशा 4 के क्यूब से हमेशा क्या है ज़्यादा है और 5 के क्यूब से हमेशा क्या है कम है। तो हमेशा क्या लेना है कम वाले को लेना है। कम वाला क्या भैया 4 है, तो क्या हो जाएगा 47। इसका मतलब क्या होगा ये संख्या जो होगी 47 की क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना देगा 47 आएगा। और उसमें क्या करना है, और उसमें आपका क्या है इकाई का स्थान आपका क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 में क्या होता है हमेशा 8 आता है, मतलब अगर किसी संख्या का इकाई स्थान क्या है 2 है तो उसका जो उत्तर आएगा यानी कि उसका क्यूब रूट जो आएगा उसका इकाई स्थान हमेशा क्या आ जाएगा आपका 8 आएगा, यानी कि 2 है तो क्या आएगा हमेशा 8 आएगा। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा स्टेप आपका क्या कहता है कि पीछे से 3 का पेयर बनाना है, मतलब पीछे से 3 का पेयर बनाना है, उसके बाद क्या करना है शेष बची संख्या जो रहेगी मतलब शेष बची संख्या जो रहेगी देखना वो किस नंबर के क्यूब के आसपास है, कम हो ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 195 क्या है देखो यहाँ से 125 मतलब 125 से ज़्यादा है और क्या है 216 से कम है, तो आपको आंसर कौन सा लेना कम वाला यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि क्या है ये 58 का क्या है क्यूब है। इसका आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी से आपका आंसर आ रहा है ना, कितने आपको दिक्कत नहीं हो रही, मतलब कितनी जल्दी से आपका आंसर आ रहा है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, देखो कितना आसान है ना। तो समझ लो आपको ये अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका एक स्थान क्या भैया 4 है, तो 4 में हमेशा क्या होता है 4 ही होता है, मतलब 4 है तो हमेशा क्या होगा 4 ही होना। इसको आप रट लीजिए दिमाग में अच्छे तरीके से, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको रट लिया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो 4 है भैया क्या हो जाएगा 4 ही होगा। फिर करना पीछे से 3 का पेयर बनाना है, पेयर बना के इसको भूल जाना, मतलब पीछे से क्या करना है इसको भूल जाना है, भूलने के बाद क्या हो जाएगा क्या बचेगा आपका ये संख्या बचेगी, मतलब 11 से 24 बचेगा। तो 11 से 24 संख्या आएगी, देखना वो किस नंबर के क्यूब के आसपास है। तो देखो यहाँ से ये क्या है 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। आपका संख्या क्या है 11 24 है, मतलब क्या हो जाएगा इससे ज़्यादा है इससे कम है तो हमेशा कम वाली संख्या क्या है 10 लेंगे आपको। तो ये क्या हो जाएगा 104 का क्या हो जाएगा क्यूब, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। देखो कितना आसान हम ट्रिक आपको बताया ना, ये ट्रिक समझ लो आपके लिए रामबाण साबित होगी। आपको किसी भी संख्या के क्यूब अगर पता करना होगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हंसते खेलते समझ लो इसको बता ले जाएंगे। तो यह क्या करना है आपको अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है और उनके साथ हंसी मजाक करना है इस ट्रिक को लेकर। ठीक है, और अगर ये क्या कहते हैं आपको वीडियो समझ में अच्छे से आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, ये बताइए आप।
और अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो हम कोई नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी इसका क्या करना है, आपको 10 जो है क्यूब, यानी कि 10 क्यूब का मतलब 10 क्वेश्चन लेके आपको इसका दिखा के आपको क्या करना है, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजना है। इतना आपको काम करना है, ठीक है। होमवर्क हम नहीं देंगे आपको, खुद ही जो क्या कहते हैं नंबर का मल्टीप्लाई करवा के देखना है कि ये देखते हैं मतलब देखना है आपको कि इसका क्यूब कितना आता है। इनके अंदर में मतलब संख्या लेना ना आप जो है और बताना है देखो इसका आंसर कितना आता है, इस तरीके से मतलब चुटकी बता करके आपको क्वेश्चन बताना है। तो वीडियो को शुरू से अंत के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और आप लोग चैनल पे इस तरीके से बना रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।